अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। पेप्सी नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब ट्रांसमिशन को तो जारी रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में मौजूद थी। लाजमी तौर पे जब हमारी टीम जीतती है तो वो जश्न मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। हम यही देख रहे हैं कि हम किन किन शोबों को मजीद मुस्तहकम कर सकते हैं। अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बात की, हारून भाई ने भी उस पर तबसरा किया, शुएब भाई, ज़हीर भाई और सईद भाई की राय थी कि उस वक्त टीम मीटिंग होनी चाहिए थी। तो दूसरी जानिब हारून भाई का कहना यह था कि एक तो टाइमिंग बहुत कम होती है उस दौरान के अंदर, और फिर एक दूसरे को आवाज़ पहुंचाई जा सकती है ग्राउंड के अंदर। अब अलहदा राय है, अगर आपकी भी अपनी कोई राय हो तो नंबर आपके पास मौजूद है, आप उस पर कॉल करें और शो का हिस्सा बन सकते हैं। ज़हीर भाई, जिस तरीके से हमें वसीम वकार याद हैं, हमें पहले अपने बॉलर्स याद हैं जो एक स्पेल के अंदर मैच को बदल दिया करते थे, 2-3 रन भी होते थे वो बचा देते थे। हम ठीक है, शाहीन रैपिडली इम्प्रूविंग, तेजी के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। रबिया ने भी अभी ये बात की कि ये मैच शाहीन को बचाना चाहिए था, जो अब उनका स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन अभी शायद हम उस स्टैंडर्ड को नहीं पहुंचे कि जो हमारा माजी में हुआ करता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, उनके मुकाम पे पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत टाइम चाहिए, मगर क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आजकल कमर्शियल के अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उनका फोकस जो है वहाँ ज़्यादा हो गया है, ना कि अपनी गेम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप एक चीज़ देखें कि 1992 के बाद 2021 30 ईयर्स हो गए, सिर्फ ये सुनते सुनते कि हमने जेल होकर रहना है और हमने आगे सीखना है कि क्या गलती की है। 30 साल हो गए, और यही बात कप्तान साहब ने भी कल बोली है। और अब रीबिल्ड प्रोसेस भी शुरू हो जाता है वर्ल्ड कप के बाद। इस बारे में शुएब भाई की क्या राय है, आप ये इनसे भी पूछना पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। शुएब भाई की राय में एक सेकंड में लेता हूं, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। आयशा कराची से। आयशा, वर्ल्ड कप और हम सब क्या कहना चाहेंगी? आयशा, आपको भी तकलीफ तो होगी, पाकिस्तान टीम हारी है कल। तकलीफ तो जाहिर बहुत है, लेकिन वही जैसे रबिया, जैसे मैंने उनकी बात बहुत अच्छी लगी, जिस तरह वो अपनी टीम को सपोर्ट करती हैं और जिस तरह वो बात कर रही है, मतलब वो मान भी रही है कि गलती थी, लेकिन जिस तरह वो सपोर्ट कर रही है वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आज शो में। बिल्कुल अच्छा लगा। रबिया, ये तो आपके फैन आना शुरू हो गए। रबिया पहले दिन ही जो है वो कोई शुएब भाई से बात नहीं कर रहा, सब रबिया से बात कर रहे हैं जी। हाँ रबिया। अच्छा नसीम भाई, मुझे आपसे एक सवाल है कि क्या केन विलियमसन 50 करेगा? क्या केन विलियमसन 50 करेगा? मेरा भी अब फेवरेट कैप्टन है वो, केन विलियमसन। व्हाई नॉट मेरी जान। करेगा केन विलियमसन 50 करेगा, बिल्कुल बात करेगा। आयशा अभी तक टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। आयशा, कोई और बात भी करना चाहेंगी आप? जी, बस यही कहना चाहेंगे कि अंकल जिस तरह आपने जैसे रबिया को बिठाया, वैसे ही जिस तरह आप और जैसे चांसेस दें, अपॉर्चुनिटीज दें, तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों को भी ना। आप हमारी प्रोडक्शन टीम से राब्ता कीजिएगा तो वो लाजमी तौर पे इसी नंबर पे। रबिया कैसी लग रही है वैसे शो के अंदर? पहली दफा आई है? बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए रबिया, सारा फैन क्लब तुम ले जाओ, अब कोई मेरे को फोन नहीं करा। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। शुएब भाई, वो जो बॉलर की बात हम कर रहे थे कि वो जो एक स्पेल के अंदर मैच फिनिश किया करते थे, अभी टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? अब तो काफी अरसे से खेल रहे हैं लोग। देखो, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर देता हूँ इस बात को। पहले वो माँ पैदा हो जो वकार या वसीम जैसी बच्चे पैदा करें, तो वो तो आउट क्लास से और आउट क्लास ही रहेंगे। जो वो कर गए वो आना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे ज़हीर ने बोला कि ये सब एड्स के उसमें रहते हैं, उसमें इन लोगों का इतना फोकस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग माइंड कर जाते हैं। अच्छा, अभी एक ज़हीर ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली। ज़हीर ने तो साल कम बताए, 30। मैं 65 साल से यही सुन रहा हूँ, और हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। क्या मरने के बाद हम मरने वाले को खूब ऊपर ले जाते हैं, और अब किसी चीज़ में हम हारे तो क्या कहते हैं हमने सीखा। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे कुछ सही नहीं होगा। अच्छा, अब कल बाबर आजम ने मैच के बाद
टीम जो टीम मीटिंग की मैं आ रहा था, जरा आप थोड़ा उस पर बिल्कुल कहें। देखिए, मैच के बाद टीम मीटिंग करी, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम मीटिंग करी, उससे एक दिन पहले टीम मीटिंग करी। जो आपने एक दिन जो पहले टीम मीटिंग करी उसमें कोई इसका मतलब इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैच आप टूर्नामेंट से आउट हो गए, इस टीम मीटिंग का क्या फायदा था? इस टीम मीटिंग से क्या है? अच्छा, और आप एक चीज नोट करें, देखें, इस्लाह के तौर पे कर रहे हैं, किसी नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाएगा। वो पॉइंट आउट कर रहा, किसी को किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। कोई किसी पे जो है ना उंगली नहीं उठाएगा, कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, और डिक्टेटिंग अंदाज में, जबकि अभी तो बाबर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बाबर, और फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो शेयर कर रहा है सबके साथ ये चीज, तो ये आने वाले वक्त में तो जो है वो और दुश्मनियां बाबर के लिए पैदा हो जाएंगी। अगर ये क्या सुलझी हुई बात थी कि बाबर आजम ने उसके बाद टीम से खिताब किया, सारी मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में ही बैठी है, अभी ग्राउंड से भी नहीं गई। उन्होंने कहा कि ये जो होना था हो गया, टीम मैनेजमेंट वेल डन। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि कोई ये ले जाता बाबर का बात करने का कि आप कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। भाई बाबर आजम को इमरान खान थोड़ी है कोई टीम के कप्तान है कि वो पावरफुल कप्तान थे। ऐसे तो हमने वसीम अकरम जावेद मियांदाद को भी नहीं देखा जैसे इमरान खान थे, बनता ही नहीं है। और आप अभी टीम मैच हार के गई है, तो ये ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहे बगैर तो नहीं होगा। अगर उनका मीडिया डिपार्टमेंट इस मीटिंग को चला भी रहा है, क्या ये जरूरी था? ये कौम तो समझ गई, ये सब तारीफ कर रहे हैं आप अच्छा खेलें, लेकिन ये जो जिस अंदाज से, जिस टोन में बाबर ने बात की तमाम लड़कों से, ये मजीद रिफ्ट तो हमारे यहाँ यूं पैदा हो जाती है। सईद भाई देखिए नसीम, बात यह है कि अब ना वर्ल्ड कप खत्म हो गया और जो परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई। हम हमेशा यहाँ बैठते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, और एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं क्रिकेटर्स का, और क्रिकेट में क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। हम पागल नहीं है कि यहाँ के खुदा ना खास्ता किसी के क्रिकेटर्स को या किसी की बुराई पर्सनली तौर पे नहीं, न्यूट्रल होके बात करते हैं। मुझे तो पहली चीज ये बता दें कि अब पाकिस्तान ये जो इतनी बातें करके ये टीम इंप्रूव करेगी, यही बैटिंग ऑर्डर रहेंगे। अगर तुम इतने लीडर बन गए हो, इतने बड़े प्लेयर बन गए हो, पाकिस्तान की टीम को एक लेक्चर दे रहे हो यंगस्टर होके, इसको तो अब ये सोचना चाहिए कि अपना नंबर चेंज करे और ओपनर को ओपनर लेके आए, एक टीम बनाए। अब ये वाली कहानियां खत्म, आप दो लड़कों के अलावा आपके पास लड़का ही नहीं है। ये तो देखिए, मैंने हर प्रोग्राम में बोला ये गैब से मदद आई है पाकिस्तान की, किसी की दुआ लगी है, नहीं तो ये आप क्या फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, हफीज ने एक मैच में परफॉर्मेंस दे दी, शुएब मलिक ने 2 मैच में दे दी, 2 परफॉर्मेंस तो ये दोनों दे रहे थे। आगे टीम का क्या बनेगा? अभी बांग्लादेश जा रही थी, इनको चाहिए उसको कुर्बानी देनी चाहिए बाबर आजम को। और T20 में चलो रिजवान सॉलिड है, रिजवान को आप रखें, बाबर आजम अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करे, एक जेन्युइन प्लेयर लेके आए। जिस तरह से ये टेस्ट क्रिकेट में जिस नंबर पे खेलता है उस पे खेले, जिस नंबर पे वनडे में खेलेगा उसमें खेले। अब ये T20 की एक टीम बनाए। अभी आपके पास टीम नहीं है। आपको पता है ये पिछला मैच न्यूजीलैंड का जब हुआ था, जब इसको चौका पड़ा शाहीन अफरीदी को, शाहीन अफरीदी को चौका पड़ा, तो इसको दोनों हमारे सीनियर उसको बताने आए, समझाने आए, तो इसने उनको झाड़ दिया। इसने इस तरह से बिहेव किया था। अच्छा टाइम चल रहा था, देखें बोलने में, अच्छे टाइम में पूरी 24 करोड़ की आबादी, 23 करोड़ की आबादी देख रही है। एक मैं मौलवी आदमी ये बोल दूं कि ये अच्छा बॉलर नहीं है, या इनको अब जहन मेंटली डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा। और ये बाबर ने जो मीटिंग की है, आपने सुनी ना? वो तो अब तो सोशल मीडिया में ऐसे चल गई है, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब अगर तुम जावेद मियांदाद बनी गए हो, तुम इमरान खान बनी गए हो, तो डिसीजन अब बांग्लादेश में पता चलेगा। ये तो हफीज की ग्रेटनेस थी। देखें, इसे कहते हैं अप्रोच। उसने खुद ही उसने कह दिया मेरा काम नहीं है, यंगस्टर को चांस दो। तो इसका भी काम यह है कि मेरे ख्याल है हफीज को बैक बांध लेना चाहिए। हफीज को भी देखें, हफीज को भी बैक बांधना चाहिए। और मैं शुएब मलिक को इसलिए कहता हूं, अगर वो पॉजिटिव है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, तो बाबर आजम को कप्तानी सिखाए और उसको थोड़ी हेल्प करे। वो इस इंटरेस्ट में ना खेले कि मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और बाबर आजम भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड नहीं चाहिए। बाबर आजम भी ये सोचे दुनिया में इतना बड़ा नाम हो गया है, पाकिस्तान की वजह से नाम हो गया है, तो अब रिकॉर्ड पे ना जाए, पाकिस्तान को बचा के जाए। आगे नजर नहीं आ रहा शुएब भाई, मुझे आप उठा के देख रहे, नजर
शहीद भाई का पॉइंट बहुत अच्छा है कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ गया तो वो टीम को बनाए। नहीं, फिर शहीद ने जो बात बोली है, बाबर अभी यंग है, 10 साल 15 साल बताएं। खेल सकता है, तो शहीद ने सही बोला, उसको चाहिए कि टीम बनाए, बनाए, टीम बनाए। देखिए शुभ भाई, सीनियर प्लेयर का इतने बड़े रिकॉर्ड अभी अब हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं, तुम्हें लगता है कभी कभी थोड़ा स्लो खेलते हैं दूसरों की निस्बत? थोड़ा सा फखर जबान थोड़ा स्लो खेलता है। फखर तो नीचे आप खेल ही नहीं रहे हो, 3 नंबर पे हमारे ओपनर तो ये दोनों है ना, बाबर और रिजवान। बाबर थोड़ा सा, रिजवान सही है, नॉर्मल है रिजवान जी। बाबर स्लो है ना, थोड़ा सा तेज हो जाए, थोड़ा सा तेज है, ये होना बहुत जरूरी है। और ये जैसे बात हो रही थी कि जैसे हम पहले मैचेस तुमने देखी होगी हाइलाइट्स वसीम वकार की और शोएब अख्तर की, और ये जिस तरह मैचेस जिताते थे वो चीज मिस तो कर रहे हैं। अभी हमारे बॉलर्स में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, है ना, लेकिन अपनी तरफ से वो अच्छे हैं, अच्छे हैं जी, अपनी तरफ से बेहतर है ना जी, बेहतर है। बिल्कुल। आप एक चीज देखेंगे, पाकिस्तान ने जो शुरू के 6 ओवर्स थे, मैं अभी आता हूं आपके पास, ये वाली चीज रखता हूं, जरा हारून भाई से ये वाली राय लेके आ जाता हूं। हारून भाई इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जहीर भाई बिल्कुल आपका पॉइंट लेके आते हैं। हारून भाई, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, अब आप इसको किस अंदाज से सम अप करेंगे? मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, आपने तमाम एक्सपर्ट्स की राय सुनी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये टीम मीटिंग्स होती है ना, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, इसको पब्लिक के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे अपने नजदीक ये मेरी राय है, ये मीडिया पॉलिसी क्या बनी है क्या नहीं, इसका मुझे नहीं इल्म। लेकिन आप मुझे बता दें, जितने भी शोएब बैठे हुए हैं या सईद आजाद यहाँ बैठे हुए हैं, हमने जितनी भी अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली या पाकिस्तान के लिए भी खेले, ये तो अब जो टीम मीटिंग्स में जो भी डिस्कशंस होती हैं ये बहुत प्राइवेट होती हैं, इसको पब्लिक नहीं किया जाता। सबसे पहली तो मेरे नजदीक ये गलती है। आई थिंक शायद ये बताना चाह रहे हैं कि सब इकट्ठे हैं, और बाबर का ये कहना कि जी बाबर का टेका भी है, बाबर एक बहुत पावरफुल कप्तान है, ये मेरे ख्याल है बताने की कोशिश की गई। हारून भाई, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, यार देखो कप्तान क्या होता है, ही इज अ लीडर जिसने 11 लोगों को इकट्ठा रख के, 10 लोगों को इकट्ठा रख के उनसे काम लेना है। 15 का स्क्वाड है, जो 4 बाहर बैठे हुए उनसे भी काम लेना है, और उसका एक तरीका कार होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोफेशनल टीम है यार, ये बच्चों की टीम थोड़ी है। हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको पता है उसने क्या करना है क्या नहीं करना। किसी दिन अच्छा करते हैं आप, किसी दिन बुरा करते हैं, लेकिन मेरे अपने नजदीक ये चीजें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप देखें ना, उसका नतीजा क्या निकला कि अब हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो जितने भी प्लेयर्स वहां पर इन्वॉल्व थे, उनकी फैमिलीज होंगी, उनके फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि ये तो सब जगह चली गई ना। जब वो सुनेंगे और जब वो इन लोगों से मिलेंगे तो ये कहेंगे कि यार वो क्या अपने आप को समझता है, ये क्या तुमने उसको कुछ नहीं बोला, तुमने उसको कुछ नहीं बोला। सो व्हाट विल हैपन कि आपस में बिकरिंग शुरू हो सकती है। हारून भाई, हमारी तारीख भरी पड़ी है, आप जो कप्तान की टांगे खींची गई हैं, ये वाली तारीख भरी हुई है। कभी जावेद भाई भी इस रडार में आए, वसीम अकरम भी इस रडार में आए, सिर्फ इमरान खान साहब थे जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के जो पावरफुल अंदाज में क्रिकेट खेल के चले गए। लेकिन ये जिसने भी आइडिया दिया था कि बाबर आजम इस टोन में बात करें कि देखो कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, देखो किसी पे उंगली नहीं उठाना, देखो किसी पे आप कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, और जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, आई थिंक अगर आप मीटिंग दिखा भी देते, नॉर्मल बात करते, इतना फर्क नहीं पड़ता। वो टोन मेरे ख्याल है एकदम से ऐसी हो गई थी कि बाबर नहीं हो गए। ये तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे? सबसे पहली बात तो है कि इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि देखें, जो रिवोल्ट की आप बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं हुआ? इंतखाब के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, जावेद मियांदाद के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। इवन वर्ल्ड कप के बाद लोग नाला हो चुके थे इमरान खान से भी, जब वो सारा चीजें जो है वो चैरिटी की तरफ जा रही थी, शौकत खान की तरफ जा रही थी। और इसी तरह आप देखें कि मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाती है, सारे मैचेस जीत के आती है अंडर मियांदाद, और आने के बाद उसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाए। तो ये तो हिस्ट्री भरी हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक तो ये बड़ी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि देखें, हार और जीत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अपने नजदीक ये, और किसी को भी शायद आई थिंक यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको पता होगा कि दुबई प्रॉब्ली द वर्स्ट ग्राउंड फील्डिंग के लिए, क्योंकि उसके ऊपर टावर्स नहीं है ये इसके लाइट्स के, इसके चारों तरफ जो है ना वो लाइटें ऐसी हैं कि जब बॉल उसकी अंदर आ जाता है ना, तो फिर आपको उसकी फ्लाइट का पता नहीं लगता कि ये आपकी तरफ आ रहा है या आगे गिर रहा है। तो इसलिए बाज दफा आप देखते होंगे कि हाई कैचेज दुबई में ज्यादा छूटते हैं बनस्बत अबू धाबी और शारजा के, क्योंकि लाइट टावर, यहाँ पर लाइट टावर्स नहीं है। यहाँ पर वो पूरी जो बाउंड्री लाइन के जो पूरा ऊपर वो बना हुआ है, बड़ा सा जो होल बना हुआ है, उसके किनारों पे ये सारी लाइट्स हैं जो कि पूरी ग्राउंड को पूरी लाइट प्रोवाइड करती है। सो फील्डिंग इज अ डिफिकल्ट थिंग यहाँ पर।
लेकिन अब ऑब्वियसली मैं ये फील करता हूँ कि इससे सबक लेना चाहिए, जो भी ये डिफीट हुई आगे इनको सोचना चाहिए। और ये बात जो इन्होंने सईद ने एक दो बातें की हैं, ये बिल्कुल सही है। देखें, मैं भी आपसे जब आज सुबह बात कर रहा था शाम जी, मैं कह रहा था कि अब पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान को एक यंग लड़कों का क्रॉप बनाना चाहिए, 20 से 22 लड़कों का, और इनको लेके मुसलसल अरुण भाई ये वाला टॉपिक अब मैं आपके साथ जरा आगे डिस्कस करता हूं। ये एक ब्रेक लेना है मैंने, लेकिन जाते जाते जरा साजिद खान साहब, शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको ग्रेट, हारून रशीद भाई को, सईद भाई को, शोएब भाई को, जही भाई को बहुत बहुत तो फिर रबिया को आपने सलाम नहीं किया? रबिया को सलाम नहीं किया? नबिया को भी बहुत बहुत सलाम। और नबिया तो आज बाजी ले गई, रीडिंग ले गई, माशाल्लाह, इतनी टैलेंट, इतनी अच्छी गुफ्तगू। मगर हारून रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, साजिद भाई अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। साजिद भाई आके आप ही से स्टार्ट लूंगा और ये जरा आप 2-3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा और आपको पूरा मौका होगा। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। साजिद भाई हमारे साथ ही रहेगा, हारून भाई हमारे साथ रहेगा। वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब बहुत खुशी है हमारी टीम की अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन उन पहलुओं का जायजा ले रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेहतरी का सबब बने। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि बाबर आजम ने मीटिंग में जो बात कही, तो जरा प्रोडक्शन टीम थोड़ा सा सुनवाने में साजिद भाई से इस पर राय लेंगे, जरा सुनवा दीजिएगा बाबर आजम को। एक जानिब बाबर आजम पाकिस्तान के सिस्टम को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि यूनिटी जो बन गई है, हम यूनिटी बहुत कम देखते हैं टीम में, वो ना टूटे। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। साजिद खान साहब, सीधा आपके पास आ रहा हूं, आपकी राय चाहूंगा। आपने तारीख देखी है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसको सामने रखते हुए ये जो बात की बाबर आजम ने, जिस लहजे में, जिस टोन में, प्लीज साजिद भाई। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। तारीख दोहराती है, 92 वर्ल्ड कप की बात की, हारून भाई ने बात की, यकीन तो बहुत प्यारी बात की। ग्रेट इमरान खान इंग्लैंड का टूर करने जाते थे, मौजूदा 36वां पीसीबी के चेयरमैन रमीत राजा, आमिर सुहेल, आकिब जावेद और बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो शौकत खानम बंदरा था, उस वक्त उन्होंने कहा सारा पैसा शौकत खानम में चले जाएगा। तारीख यकीनी तौर पर बताना जरूरी है। और मगर आप जो डिस्कस कर रहे हैं कप्तानों के हवाले से, देखें कप्तान तो ग्रेट इमरान खान और सरफराज जैसा कप्तान तो गुजरा ही नहीं। सरफराज का तो जिक्र ही नहीं किया, जिसने 3 साल पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग की टीम बनाई और सारे खिलाड़ियों को जोड़ के रखा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और पाकिस्तान के जो आज बाबर बात कर रहे हैं, जितने भी लड़के बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड क्लास बेहतरीन विकेट कीपर, बैट्समैन और बेहतरीन कप्तान, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। तो तारीख तो बता दी है, तारीख तो कहीं नहीं छोड़ दी, मगर लॉबियां जो लॉबी मिसबाह वकार कायम करके गए मेरे भाई, उस पर रोशनी डालो। मिसबाह वकार के तौर में कौन सा मैनेजर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, कौन सी बात बाहर आती थी? मगर ये मौजूदा मीडिया की नाअहली है जो हारून रशीद साहब बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए ये बात बाहर आने का मकसद है, हमने डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करना भी जरूरी है। आप किसी के कैरियर के साथ क्यों खेलते हैं, पहले तो ये मुझे बताइए। मिसबाह वकार ने जो कैरियर से खेला, टीम को सेट होने नहीं दिया, और हमारे इस प्लेटफॉर्म जो मेट्रो न्यूज चैनल हाँ को सच की बात करता है, यकीनी तौर पर प्लेयर बनाए जाते हैं, प्लेयर खराब करे जाते हैं। ड्रेसिंग का माहौल होता है, किसी के लिए कांटों का होता है, किसी के फूलों का होता है। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री यकीनी तौर पर 94 में आप बात करते चलूं, वसीम के घर में खाना खाते, सुबह बगावत करते थे, ये सारे लड़के एक दूसरे के साथ। मगर ये चीजें बाबर ने जो की, साजिद भाई जिस टोन में बाबर ने बात की, मैं टोन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल बात भी कर सकते थे, सकलैन भी बात कर सकते थे, सीनियर आदमी थे। अगर इसी तरह बात करनी थी तो जरूरी था कि कल बाबर की टांगे खींचने के लिए 4-5 तो खड़े हो जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट के बाद 5-6 तो स्टार तैयार हो गए टीम में। देखिए यकीनी तौर पर बाबर को करना नहीं चाहिए। बाबर ने दोस्ती निभाई, खुली दोस्ती निभाई, हसन के लिए दोस्ती निभाई। हसन कहाँ नहीं ड्रॉप होता, हमने बात की, हमारे प्लेटफॉर्म में बात की, भाई चेंज कर लो, हफीज को ड्रॉप कर दो, शुएब को ड्रॉप कर दो, फिर लड़कों कब ट्राई करोगे भाई? ये चीज तो होनी नहीं। यकीनी तौर पर टीम जीतती है तो यूनिटी नजर आती है, जब टीम हारती है तो खराबियां नजर आती है। तो बाबर ने तो खुला दोस्ती डंके की चोट में निभाई है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे ये बताओ बाबर ने दोस्ती निभाई नहीं निभाई? मुझे बताओ शहनशाह
आफरीदी जैसा बॉलर पीटा है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की, मगर क्वालिटी ऑफ छक्के खाए, उसके लिए उसने कितनी प्रैक्टिस की उस बैट्समैन ने। तो बात सिंपल सी है, किसी ने जाकर उसको ये बोला, इवन रिजवान आए उसके बाद, बस तू थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे आ जा, थोड़ा स्लो वन कर दे, शॉर्ट पिच कर दे, मगर नहीं, तो ऐसे 5 ओवर में तो ऐसे पैनिक हो गए जैसे खेलने ही नहीं आता। आप रन आउट आप छोड़ रहे हैं, मिस फील्डिंग आप कर रहे हैं, कैच आप छोड़ रहे हैं, मगर आपको फाइटर ऐसे फाइटर का क्या फायदा जब आप दोस्तियां निभा रही है। फाइटर नहीं होते, दोस्तियां होती हैं, और दोस्तियां निभाने की वजह से आपको सबक यकीनी तौर पर साजिद भाई, हारून भाई ने अभी एक और बात कही कि अब आपको फ्यूचर की जानिब देखना चाहिए। शुएब मलिक और हफीज अब जाहिर है उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, तो इस वर्ल्ड T20 के बाद अब अपने यंगस्टर्स को तैयार करें। जी देखिए, हारून भाई ने जो बात की, हारून भाई का तो लेवल बदल हो ही नहीं सकता। 20 साल एक्सपीरियंस है, और हारून रशीद जैसा बंदा बात कर रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर बात कर रहा है। बात ये हक और सच की बात करनी चाहिए, इसको फौरी तौर पर चेंज बांग्लादेश में करें ना आप यहाँ पर बांग्लादेश में स्टेप ले लें। बांग्लादेश में हफीज ने जो नाम लिया, हफीज तो हमसे बहुत आगे हैं, वो पहले ही भाग गए थे। ये चीज आगे क्या होने वाली है, मकसद सिर्फ ये है, आपको कड़वा गुड कौन पिएगा? रमीज आजद तो आपको फ्रंट पे आगे बात करिए, रमीज आजद ने सारी हर चीज अपने हाथ में रख ली ना। इससे पहले 36वां ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, कोई क्रिकेटर आया था इतना फ्रंट पे कोई आया था, इस तरह कोई आया, मगर ये पहली दफा आए, और इन्हीं के दौर में सारी चीजें अभी अच्छी कहेंगे तो हम अच्छा कहेंगे, जहां बुरा होगा तो वहां बुरा कहेंगे। बहुत से ऐसी चीजें हुई हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। कुछ लड़के उनके पास रोने पहुंच गए। अब आप राजेंस की मैं बात करता हूं, वो राजेंस के घर पहुंच गया, भाई मुझे आप कोच लगा दे मेरे साथ, इतना बड़ा उसने ड्रामा कराया। दूसरे क्या करा क्रिकेट के साथ मुझे बताओ पहले। उसने 22 साल वो कोयटा के लिए क्रिकेट खेलता रहा, उससे 2 नंबर 2 का कोच था, उसको वहां पर लगा दिया गया जाकर उमर गुल के लिए, उमर गुल का ड्रॉप कर दिया। तो ये चीजें रमीज राजा को भी सोचना चाहिए, भाई नाइंसाफी ना करें। अनवर अली रिटायरमेंट का फैसला उसने ले लिया, क्यों एनओसी नहीं दे रहे? तो भाई एक तरफ अच्छा करते एक तरफ बुरा करते, मगर बात ये है, सिंपल सी बात करो भाई, बाबर को इस टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। हर कोई सरफराज अहमद नहीं है, सरफराज जैसा बंदा नहीं है, उससे कुछ सबक सीख लो, पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साजिद भाई, आपका बहुत अच्छा पॉइंट। यही हारून भाई आपके पास भी लेके आ रहा हूं। साजिद भाई ने बड़ी दोस्तियां निभाने की बात की साजिद भाई ने, और साजिद भाई ने साथ साथ ये भी बात की कि वो जो टोन थी और पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बताती है, तो मैच हारने के बाद कि तुम कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, ये टोन हारून भाई आपको कैसी लगी? आप तो देखते रहे, तारीख पाकिस्तान की आपके सामने ही है पूरी। देखिए, कोई शक नहीं है कि ये जो भी जिस अंदाज में बात, हारून भाई हैंड्स फ्री दो हटा तीन लें, चीजें हारून भाई हैंड्स फ्री हटा के बात करें प्लीज। जी जी हारून भाई आपको सुन रहे हैं, तो आपकी आवाज कट जाती है। आपकी आवाज आप बिल्कुल सही आ रही है। जी हारून भाई आप कुछ कह रहे थे। ठीक है नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, एक चीज हमेशा रखें कि जैसे भी साजिद ने बात की ना, जब टीम जीत रही होती है ना, तो आपको बहुत ज्यादा यूनिटी वाली बातें और ये सारी चीजें नजर आती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमेशा से यही रहा है कि जब पाकिस्तान हारना शुरू करती है ना, तो लोग यही कहते थे कि जब पाकिस्तान की टीम हारती है ना, तो वर्स्ट टीम हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना, एक दूसरे को इल्जाम लगाना, फिर उसके बाद जो आपने याद होगा कि ग्रुपिंग्स हो जाती थी बहुत ज्यादा, एक ग्रुप वहां बैठा हुआ है, एक ग्रुप वहां बैठा हुआ है। तो ये वाले इश्यूज और जो दोस्तों को नवाजना, ये चीजें तो मैं नहीं समझता कि अब होनी चाहिए आगे फ्यूचर में, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना। जो पास्ट में होता रहा है उससे सबक लेना चाहिए मेरे अपने नजदीक। और मेरे अपने नजदीक अब जो भी यहाँ लीडर बनता है ना, उसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए, उनको बताया जाए कि लीडरशिप का रोल क्या है, कप्तान का रोल क्या है, और उसने उसको किस तरीके से निभाना है। तो कप्तान का रोल यही होता है कि वो रोल मॉडल होके और अपने सारे लोग अपने साथ इकट्ठा करें। मैंने जब राशिद लतीफ कप्तान बना जब दोस्तों में मैनेजर था, और मैं जावेद मियादाद उसके कोच बने थे, अगर आपको याद होगा 2003 की बात है, वर्ल्ड कप के फौरन बाद। हाँ, वर्ल्ड कप के फौरन। तो मैं ये देखता था कि राशिद अपने प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाते थे। हमेशा मैं देखता था कि उनको मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस हम आपके ऊपर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि ऑब्वियसली ये टीम हारी है, तो जो मुझे तो सबसे बड़ा एतराज ये है कि इसको बाहर नहीं आना चाहिए जी। ये इनडोर इन हाउस मीटिंग में आप मुझे बताएं कि मैं अपने घर के मामला को बाहर के लोगों को बताऊंगा कि मेरे अगर भाइयों में कोई आपस में अगर थोड़ी सी भी चपकलिश है, तो मैं उसको लेके बाहर ढंडोरा पीटूंगा कि मेरे फलाने भाई से मेरी दोस्ती नहीं है और ये नहीं फलाना नहीं।
ये अंदर ही रहती है और अंदर ही रिजॉल्व होती है। अगर कोई इश्यूज भी आते हैं तो अंदर ही रिजॉल्व हो जाते हैं और ये बाहर नहीं जाते। ये पॉलिसी क्यों हुई ये मुझे नहीं समझ में आया कि क्या ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की टीम कितनी यूनाइटेड है। ये इससे नहीं पता लगता, आपके गेम से और आपकी परफॉर्मेंस से जो आप अंदर कर रहे होते हैं उससे पता लगता है कि टीम कितनी यूनाइटेड है। और फिर ये वाली वीडियो हारून भाई कहीं ना कहीं जो है वो जो एक टीम की यूनिटी है जो बड़ी मुश्किल से बनती है, हमारी क्रिकेट की तारीख बताती है, तो उसके लिए नुकसानदेह सबब हो सकती है कि अगर ये पब्लिक नहीं की जाती तो फिर एक चीज मुख्तलिफ थी, लेकिन इसको आपने पब्लिक किया खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इसके असरात इसीलिए तो इसके ऊपर बातें हो रही है ना, इसीलिए तो इसके ऊपर बातें होनी शुरू हो गई है। वरना मुझे बताएं कि अगर आपको ना पता लगता, अगर ये वीडियो ना आती तो क्या हम इस पर बात कर रहे होते? बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हर चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हारून भाई का मौकिफ भी सामने आ गया, हारून भाई का पॉइंट भी सामने आया। हारून भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, ग्रेट हारून भाई, आपकी बड़ी खिदमत है इस मुल्क के लिए, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रबिया, अब मैं तुमसे जरा जानना चाहूंगा, ये जो बाबर आजम की मीटिंग सामने आई है और जिस तरीके से वो कह रहे थे, चलो आज एक रबिया की राय ले लें, कैसी लगी थी ये चीज कि अब कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, मुश्किल हो सकती है बाबर के लिए? मेरे हिसाब से नहीं, ये इनका अपना पर्सनल मामला है जी। और अब देखें क्या होता है आगे। ये बताए यहाँ तो बैट भी चले, ड्रेसिंग रूम के अंदर ये हिस्ट्री बताती है जब आपस में नाराजगियां होती हैं और वो दिल पे ले जाते हैं, तो दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये हार जीत गेम का हिस्सा है। हाँ जी, ये तो बात है, बिल्कुल सही बात है। सईद भाई, जल्दी जल्दी हम इसको जरा वाइंड अप करेंगे, इसी गुफ्तगू को सम अप करेंगे। कल हम फिर जरा कुछ और टॉपिक से, कल भी गैप का देने तो उस पर बात करेंगे। ये जो इससे बाबर के लिए खुद मसाइल बढ़ सकते हैं? जी, बाबर के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बातें, क्या ये एक लॉबी काम कर रही है? इतना पावरफुल हो गया बाबर कि पीसीबी का चेयरमैन ने जो बात करनी है वो बात कर रहा है, और ऊपर से अभी टीम जिसे कहते हैं कि इसमें से कोई टीम ऐसी है ही नहीं कि जो फ्यूचर नजर आता हो इस टीम के अंदर से। ये तो लकली जीत गई, शुएब मलिक आ गया, आखिर टाइम पे टीम बनी है, आखिर टाइम पे ये टीम बनी है। कोई पीछे से बन के पीछे से इतनी बड़ी परफॉर्मेंस तो कोई प्लेयर देख ही नहीं आ रहा था, कोई सुपरस्टार था नहीं, मगर उसके बाद ये बात करना कि सरफराज को भी आ जाना चाहिए टीम में अब। और सरफराज कैप्टन कैसे थे? सरफराज अच्छे कैप्टन है ना? जी बिल्कुल। ये आवाज आ रही है, ये देखें, ये आवाज है, ये दिल टीम की में है। वापस आना चाहिए। ये रबिया को किसी से कोई लगाव नहीं है, रबिया ने पाकिस्तान से प्यार करना है, रबिया कोई कराची की बात नहीं करती है, रबिया को पाकिस्तान से प्यार है। और सरफराज के बारे में जो राय थी, अभी आता हूँ ना, एक मिनट जरा, अचानक दिमाग में आ गया सरफराज भाई फौरन। हाँ जी। तो नसीम भाई, बात यह है कि बहुत ऑकवर्ड से लगा, ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम का कोई ऐसी पर्सनैलिटी बोल रही है जो पावर उसके पास, सब पावर उसके पास है इस वक्त, सब बेबस बैठे हुए, और वो जो कह रहा है कि बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, नहीं चाहिए इस उम्र में, और इतनी जल्दी इतनी बातें होना, ये माहौल खराब है, अच्छा नहीं है अंदर टीम का। आप भूल जाएंगे लॉबी काम कर रही है, लॉबी अंदर। अब जो आने वाले हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको कुछ दिनों के बाद, जिस तरह से इसने बात की है, 2-3 जो इनके टारगेट बने में, वही बच्चे अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद आप भूल जाएं कि कोई ऐसा कोई क्रिकेटर अंदर आ जाए। ज़हीर भाई, ये बातें जब होती है, जब बिल्कुल सईद भाई सही कह रहे हैं कि ये बातें जब होती हैं कि उसको महसूस हुआ है कि सच को सच कोई कह रहा है, तो सच को छुपाने के लिए प्रेशर डालना कि नहीं कोई किसी पे क्रिटिसाइज ना करे, सबको पता है कि किस पे ऑब्जेक्शन होना है, बाबर के करीब कौन है सबको पता है, तो इस वजह से जो है चांसेस यही लग रहे हैं कि जो सईद भाई कह रहे हैं, मुझे भी इनकी तरफ इनकी आने वाले वक्त में कुछ वो कहते हैं ना कुछ। शुएब भाई, आपका जितनी तारीख आपने पाकिस्तान क्रिकेट की देखी है, कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ चिंगारी होती है तो फिर वो देखते हैं हम, फिर वो ड्रेसिंग रूम में बैट भी चलते हुए देखे, हल्फ भी उठाया है लोगों ने कुरान पे कि ये कप्तान नहीं होगा और इसको नहीं अब टिकने देंगे, ये सारी तारीख हमारी भरी हुई है। तो ये जो एक तो ये जैसे हारून भाई ने भी बात की, साजिद भाई ने भी बात की, सईद भाई ने, वीडियो तो आनी नहीं चाहिए थी बाहर, लेकिन अब ये आ गई है तो इसके असरात क्या हैं? देखिए यार,
नसीम, सबसे जो सरप्राइजिंग बात थी, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, आपकी नेक्स्ट डे फ्लाइट है, ये मीटिंग, अच्छा फिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने तो खुद ही मतलब शो कर दिया कि हमारे टीम में कोई ग्रुप है या वो है। अच्छा, हम लोग भी बोलते हुए डरते हैं, अवॉइड करते हैं, सब कहते हैं यार तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हार गए। बीइंग ए क्रिकेटर, शहीद हुए, जहीर हुए, मैं हुआ, हमें पता ही ये क्या है। अच्छा, अब फिर बाबर की तो नो डाउट, बाबर अभी ये जितने भी 5-6 टीमें थी उनके कप्तानों को कंपेयर करें और बाबर की कप्तानी को कंपेयर करें तो बाबर तो अभी बहुत नीचे कप्तानी में, वो सारे एक्सपीरियंस है। लेकिन बाबर की जो सोच का आइडिया, यार इतने लोग, इतने क्रिकेटर, इतने वो उसकी सोच आप ये देखें, वो क्या कह रहे हैं, मैं तो हसन, हम नहीं कहते, हसन नो डाउट बहुत बड़ा बॉलर है, हसन ने बहुत सीरीज जिताई है और मैं अब भी कहता हूँ हसन ये जो फेल हुआ, हसन का एक टारगेट होगा, हसन ये सोच रहा होगा कि टूर्नामेंट से पहले कि मैं बेस्ट ऑलराउंडर बनूं या बेस्ट बॉलर बनूं। और अच्छा, हसन की कोई बात नहीं, बॉलिंग खराब हो गई, हसन की बारी तो आई नहीं, नो डाउट हसन बहुत अच्छा ऑलराउंडर। मेरा सवाल ये है कि कहीं कोई चिंगारी दिखाई दे रही है आपको? मैं यही कह रहा हूं, बाबर की सोच यहाँ नजर आ गई ना। बाबर ये कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हसन को ड्रॉप करूं, तो यहाँ और फिर ये जो इसने उंगली, तो साजिद भाई सही बात कह रहे हैं कि ये दोस्ती यारियां निभाई दे रहे हैं, सब सही कह रहे हैं साजिद, क्या सब सही। साजिद भाई आप वाइंड अप करेंगे, बस मुख्तसर साहब आपकी राय जरूर चाहूंगा कि बांग्लादेश के टूर पे ये जो भी कुछ लग रहा है आपको गड़बड़ हुई है, कोई चिंगारी नजर आ रही है? देखिए नसीम भाई, आप बड़े होस्ट का बड़ा सवाल, गड़बड़ तो यकीनी तौर पर डंके की चोट पे हुई और मेरी सवाल में ही लॉजिक है, यकीनी मेरे सवाल में ही वजन है, और दोस्ती जो निभाई डंके की चोट पे निभाई। और देखिए ये वर्ल्ड कप 2020 जुटाला 2020 कप होता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती है 92 वर्ल्ड कप के बाद, वो सबसे बड़ा इवेंट है। उस कप्तान को आप इससे जब दूध की मक्खी की तरह निकालेंगे, उसके बाद घर पे तो हर आदमी गया, वजीर आजम भी गया, सदर पाकिस्तान भी गया, और जितने बड़े मिनिस्टर सारी पार्टी के लोग हैं, उसमें कहीं गरूर आया, उससे टीम को सेट किया, गरूर आया, ये गरूर है, गरूर। अल्लाह ताला को भी वो चीजें पसंद नहीं है जो चीजें हो रही हैं, मगर तारीख दोहराती है, सबक सीखो क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर बेबी और टीम सरफराज अहमद से। जब किसी के साथ बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं सामने आएगा। सरफराज बहुत बड़ा पॉइंट से क्रिकेट नहीं खेली, बहुत मेरिट पे खेली, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, टीम के लिए खेली, मुल्क के लिए खेली, और मुल्क को बनाने में, टीम को जोड़ने में हक की बात की। मगर मेरे को कोई शौक नहीं है मेरा नाम ये ले, मगर वो बात करें, हक और सच की बात करें। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान से महरूम हो गई, आज पाकिस्तान की टीम कप्तान पर रो रही है। क्यों रो रही है? आप उस कप्तान को सेट होने नहीं दिया, ना है लोग थे मिर्जा वकार, और पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान साहब, जब वो टॉस जीत के अगर बॉलिंग करे, फील्डिंग करे, जब बॉलर बॉलिंग सही नहीं कर रहे और ना इंडिया के खिलाफ बॉलर सही नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या कसूर था? वहां प्रयास कहां बॉलिंग कर रहा था, हसन कहां बॉलिंग कर रहा था, आमिर का बॉलिंग कर रहा था, भाई ग्राउंड अहमद वसीम का बॉलिंग कर रहा था। उस मैच की वीडियो तो दिखाएं जरा आप लोगों को। बहुत साजिद भाई बहुत जबरदस्त आपने बात कही है और वाकई दिल की बात कही है साजिद भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है। रबिया, साजिद भाई ने जो बात की है वो तो अच्छी की है, सरफराज को जो हटाया कप्तानी से गलत किया था वो, बिल्कुल गलत किया है सरफराज को हटा के, क्योंकि वो फाइटर तो थे ना जी, और टीम को लड़ाना जानते थे। कैप्टनसी सरफराज की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। अच्छा, तो हमारे स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? मेट्रो वन न्यूज में आप पहली दफा लगा जी, पहली दफा अच्छा लगा जी जी, बहुत अच्छा। तो आप दोबारा भी आएंगी? कोशिश इंशाअल्लाह जरूर कोशिश करूंगी। चले कोशिश कीजिएगा, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। आपकी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया कि जो आपको यहाँ पर लेकर आए और हमारे शो में आपने आके 4 चांद लगा दिए। रबिया साजिद आई थी आज हमारे पास। थैंक यू वेरी मच रबिया साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद आजाद भाई थैंक यू वेरी मच। ज़हीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर भाई ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा हुआ है जो आज हमने बात करना था, उस पर हम कल बात करेंगे कि पावर प्ले हमने किस अंदाज से खेले। ज़हीर भाई इसकी पूरी तैयारी के साथ आए थे और शुएब भाई ने भी बहुत तैयारी की हुई थी। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हारून रशीद साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 अच्छा खेली, मैं फिर ये बात कह रहा हूं अच्छा खेली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें अगर नजर आ रही होंगी कि जिन पे बात करना जरूरी है, उन पे हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि रबिया जैसे मासूम बच्चे जिनका दिल जुड़ा हो अगर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हक और सच की बात हो वो जरूर करें। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।